स्वागत है आपका फिर से नई ब्लॉग वीडियो में। तो फिलहाल देखिएगा सभी लोग तैयार हो रहे हैं और आज हम आपको बांके बिहारी और माता वैष्णो देवी के दर्शन कराएँगे। तो चलिएगा चलते हैं और सबसे पहले अपनी कार में बैठकर हम लोग बांके बिहारी जी की दर्शन करने के लिए चल दिए हैं। और वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने वहाँ से प्रसाद खरीदा। देखिए यहाँ पर प्रसाद कई-कई तरह की कई वैरायटी के प्रसाद यहाँ पे हैं। हमने अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ प्रसाद यहाँ से ले लिया है और हम फिलहाल सर वीआईपी गेट से डायरेक्ट पहुँच चुके हैं बांके बिहारी मंदिर के अंदर। और ये मंदिर का फर्स्ट फ्लोर कंट्रोल रूम है। हम ऊपर से ही दर्शन करने वाले हैं। नीचे आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। पुलिस प्रशासन भीड़ को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन आज हम जो दर्शन करने वाले हैं ऊपर से ही फर्स्ट फ्लोर से ही करेंगे। और बांके बिहारी का जो मंदिर है मथुरा जिले के वृंदावन धाम में बिहारीपुरा जगह में स्थित है और भारत के प्राचीन मंदिरों में से ये एक है। और जो वृंदावन एक ऐसी पावन भूमि है जिस भूमि पर आने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। आखिर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इस पवित्र भूमि पर आना नहीं चाहेगा तथा श्री बांके बिहारी के दर्शन कर अपने आप को कृतार्थ करना नहीं चाहेगा। तो फिलहाल हमने यहाँ पर आज बांके बिहारी जी के बहुत ही अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। और ये देखिएगा बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है। एक बार आपको फ़ोकस करके मैं दोबारा नीचे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। और ये देखिएगा काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने के बाद भी फ़िलहाल हमने यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं। और दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं बाहर की तरफ और बाहर से थोड़ी-सी शॉपिंग करिए। देखिए प्रेरक ने अपने लिए एक कीरिंग लिया है अपने बैग में लगाने के लिए। और यहाँ पर देखिएगा हिमांशु की मम्मी भी एक छोटी-सी कुछ शॉपिंग कर रही हैं। तो फिलहाल करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टारगेट की तरफ। तो फिलहाल हम अपनी कार में बैठकर चल दिए हैं अगले मंदिर की तरफ। और आगे का जो मंदिर है देखिएगा ये है माता वैष्णो देवी का धाम। तो देखिएगा माता वैष्णो देवी को कितनी बड़ी जो मूर्ति है आपको दूर से ही दिखाई दे रही होगी। फिलहाल ये मैं कार से ही इसकी एक वीडियोग्राफी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिलहाल देखिए आगे की तरफ चलते हैं, अंदर की तरफ आपको दिखाते हैं नज़ारा। तो फिलहाल हम पार्किंग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा हमारे दोस्त मिला है छोटा सा। तो ये टीका लगाने की जगह कर रहा है। तो फिलहाल देखिए सभी के पास इसने यहाँ पर टीका लगाया है। तो इस तरह से देखिएगा हमने इसको टीका लगवा दिया है। और टीका लगाने के बाद अब हम फिर मंदिर के अंदर की तरफ चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर का जो मंदिर है कितना बेहतरीन बना हुआ है। इसमें पिक्चर गैलरी अलग है, आर्ट गैलरी अलग है, मंदिर परिसर अलग है। और साथ में आप एक गुफा भी देखेंगे जो गुफा है देखिए वो बहुत ही अच्छी गुफा है। तो फिलहाल देखिए टीका लगने के बाद अब हम चल दिए मंदिर की तरफ आगे की तरफ। फिलहाल ये गाड़ी हमने पार्क की है और पार्किंग के बाद हम पहुंच चुके हैं मंदिर के गेट के सामने। यहाँ से हमने प्रसाद लिया और माँ वैष्णो देवी का धाम देखिए बहुत ही सुंदर गेट यहाँ पर बना हुआ है। इस गेट के सहारे हम अंदर की तरफ अब चलते हैं और आपको आगे का नज़ारा भी दिखाते हैं। वृंदावन एक ऐसा मंदिर शहर है जो किसी और की तरह नहीं है। उत्तर प्रदेश के कुछ बेहतरीन मंदिरों में से एक है जो बेहतरीन शिल्पकला और खूबसूरती से नक्काशीदार देवताओं से सुसज्जित है। मथुरा और वृंदावन में घूमने के लिए मंदिरों की भीड़ के साथ सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक मंदिर माता वैष्णो देवी मंदिर है। वैष्णो देवी हिंदू देवी देवताओं की जो देवी माँ का ये अवतार है। उन्हें त्रिकुटा, अम्बे, माता रानी और वैष्णो देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ और माता शब्द अक्सर वैष्णो देवी से जुड़े होते हैं। पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती की संयुक्त शक्तियों ने वैष्णो देवी का निर्माण किया। यह वृंदावन में घूमने के लिए सबसे अच्छे मंदिरों में से एक है। तो इस तरह से देखिएगा हम माता वैष्णो देवी के मंदिर पर देखिए अंदर की तरफ चलना हमने शुरू कर दिया है। और इस तरह से देखिएगा बहुत ही बेहतरीन नज़ारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और माँ वैष्णो देवी धाम भारत में सबसे पवित्र शहरों में से एक वृंदावन में स्थित है। यह धाम माँ वैष्णो देवी के सभी भक्तों को अपनी देवता की पूजा करने के साथ साथ वंचितों की सेवा करने का भी अवसर देता है। और हर साल पूरे भारत और दुनिया भर से लाखों भक्त यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखिएगा यमुना जी यहाँ पर ये विराजमान है। और उसके बाद हम आपको अंदर की तरफ भी दिखाएँगे। सबसे पहले आपको और जानकारी दे दें, देवी जितनी शक्तिशाली है, उतनी ही पौराणिक कथाओं में भी एक सुंदर कहानी बुनती है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग के दौरान बुरी शक्तियों ने पृथ्वी को खतरे में डाल दिया था। पृथ्वी देवी भूमि ने खुद को बचाने के लिए त्रिमूर्ति से सहायता मांगी। उनकी पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ने मिलकर वैष्णो देवी का निर्माण किया, क्योंकि वे शक्तिहीन थीं और कई लड़ाइयों के बाद देवी में बुराई पर विजय प्राप्त की और पृथ्वी की रक्षा के लिए पृथ्वी पर रहीं। टाइम भी लगा हुआ है, पहले से तक इतना काम हो चुका था 2006। हाँ 2006 में 15/11/2006 में इतना हुआ था 1 महीने के अंदर सारा काम प्रोसेस में यही रख के बनाई गई है। तो ये जानकारी आपने बहुत ही सही जानकारी दी है आपने ये वाली। मैं तो सोची थी कि रखी होगी लाके। सब चीज़ यही बनाई है। तो इस आर्ट गैलरी में एक तरह से डिफरेंट स्टेजेस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस गुफा है, और ये मंदिर है, और माता वैष्णो देवी मंदिर है, और इसके अंदर लैंडस्केप एट माँ वैष्णो देवी आश्रम है, और आश्रम का जो इनॉग्रेशन हुआ था, मतलब उस तरह कब कब हुआ, कौन से डेट में हुआ, सारी जो जानकारी है इस आर्ट गैलरी में यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से देखिएगा, माता वैष्णो देवी इस तरह से ये बनी हुई है, और किस किस स्टेज में कब कब ये बनाई गई है, सारी जानकारी इस गैलरी में दी गई है। तो अब हम चलते हैं मंदिर में अंदर की तरफ। जो माता वैष्णो देवी धाम का जो मेन मंदिर है, उस मेन मंदिर में अंदर की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन अंदर से ये बना हुआ है, और आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है, और बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर हैं। ये माता वैष्णो देवी का मेन मंदिर है, जिसमें हम लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ से दर्शन करने के बाद जब आगे बढ़ेंगे, तो आगे आप देखेंगे ना, इसमें चारों तरफ ही जो कई तरह के देवी देवता हैं और श्री कृष्ण जी के विभिन्न रूप हैं, वो सारे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो चलिए मैं आपको एक तरफ से दिखाता हूँ। देखो, गणेश भगवान जी और शेषनाग जी, और इस तरह से काफ़ी सारे देवी देवताएं हैं, जो कि पिक्चर गैलरी के माध्यम से आप देख रहे हैं सामने। ये सामने एक तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप धीरे धीरे देखते रहिएगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वैष्णो देवी का मूल निवास अर्धकुंवारी था, जो कटरा शहर और गुफा के बीच में स्थित है। भैरवनाथ ने वैष्णो देवी का पीछा करके उन्हें पकड़ लिया। जब देवी पहाड़ी पर एक आश्रम में पहुंची, तो उन्हें हनुमान जी को बुलाया और उन्हें निर्देश दिया कि मैं गुफा में 9 महीने तक तपस्या करूंगी, कृपया जब तक भैरवनाथ को गुफा में प्रवेश न करने दें। हनुमान जी ने अपनी मां के निर्देशों का पालन किया। परिणाम स्वरूप भैरवनाथ इस गुफा के बाहर ही रहे, जिसे अब अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है, और मूल रूप से वैष्णो देवी मंदिर जम्मू के कटरा में स्थित है, जहां हर साल हजारों लोग मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। हालांकि कुछ लोग अपनी धार्मिक सेवाओं में शामिल नहीं हो पाते हैं। इसे देखते हुए जेके ट्रस्ट ने अपनी प्रबंध ट्रस्टी श्री जेसी चौधरी के नेतृत्व में 2003 में भगवान कृष्ण के पवित्र स्थानों में से एक स्थान पर मां वैष्णो देवी मंदिर बनाने के लिए संपत्ति यहाँ पर इन्होंने खरीदी थी। जेसी चौधरी मां वैष्णो देवी के भक्त हैं। उन्होंने मई 2010 में वृंदावन में विशाल और सुंदर मां वैष्णो देवी का मंदिर निर्माण पूरा कराया। मंदिर में दर्शन करने के बाद और फोटोग्राफी करने के बाद हम बाहर निकल रहे हैं। इस वीडियो का जो नेक्स्ट ब्लॉग है, जिसमें गुफा है, उस गुफा को देखने के लिए इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है, उस पार्ट को ज़रूर देखिएगा। ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद।